शायद यहाँ आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती, शायद यहाँ नौजवानों की बात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि ये आवाज सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे इलाके की आवाम की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज मैं ना किसी सियासत पे बात करने जा रहा हूं और ना ही किसी अफवाह पे। आज मैं आपको सियालकोट की एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहा हूं जिसे 15 से 20 साल से नजरअंदाज भी किया जा रहा है और वो सबके सामने भी है, और वो हकीकत है ये गोंदल रोड। इस रोड को बनवाने के लिए काफी सारे लोगों ने अपनी आवाजें उठाई, कंप्लेंट्स दी गई, दरखास्तें दी गई। फिर एक दिन लगा कि हाँ भाई रोड बनने लगा है, काम शुरू होने लगा है, क्योंकि मशीनरी भी आई, मटेरियल भी आया और काम शुरू हो गया। मगर काम शुरू होने के बाद आधा रास्ता बना और फिर बाकी वैसा ही छोड़ दिया गया जैसे पहला था। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर आपने रोड बनाना था तो फिर मुकम्मल क्यों नहीं बनाया, और अगर आपने बनाना नहीं था तो फिर लोगों को उम्मीद क्यों दी। हमारे गोंदल रोड को देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम 2026 में रहते हैं। गोंदल रोड ने आज तक वादे ही सुने, गोंदल रोड के लिए कोई काम नहीं किया गया। यहाँ से रोज हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, मगर उनके मुकद्दर में सिर्फ धूल ही लिखी है। डंपर्स गुजरते हैं, ट्रक्स गुजरते हैं, उनसे उड़ने वाली धूल मोटरसाइकिल सवारों की आंखों में पड़ती है, लोगों की आंखों में पड़ती है। इस रोड की वजह से कितने लोगों को एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोगों को चोटें पहुंची, मगर किसी को क्या फर्क पड़ता है। मेरी अपने हल्के के MNA चौधरी अरमगान सुबहानी साहब से ये दरखास्त है कि सर गोंदल रोड का काम शुरू करवाया जाए। आपकी बाकी खिदमात देख के हम आपको उन पे अप्रिशिएट करते हैं, मगर अगर गोंदल रोड की बात की जाए तो गोंदल रोड के हवाले से अब तक अवाम को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है कि कल से काम शुरू हो जाएगा, 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद काम शुरू हो जाएगा, मगर काम शुरू नहीं होता। इससे नुकसान अवाम का भी है और हमारे पाकिस्तान का भी है, क्योंकि रोज नए नए एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, रोज रोज टायर्स पंचर होते हैं, लोग जलील होते हैं। हमारी आपसे दरखास्त है कि गोंदल रोड का तामीराती काम शुरू करवाया जाए और इसे मुकम्मल किया जाए, ताकि लोग भी सुख से ट्रैवल कर सके और किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप भी जो है वो हमारी तरह गोंदल रोड की आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि अर्सा 20 साल से तकरीबन ये रोड जो है वो इसकी हालत ज़ार जो है वो सबके सामने है। तो 20 साल से ये तकरीबन टूटा हुआ है, बाज़ का शुरू होता है लेकिन फिर से जो है वो रुकावटों का शिकार हो जाता है। पता नहीं किन वजूहात की वजह से जो है वो रुकावटें इसमें आ रही हैं। तो हमारी अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, हम तो यही कर सकते हैं कि आवाज़ लोगों की पहुंचाएं गवर्नमेंट तक, के लोग बहुत ही जो है ना वो बीमार भी हो रहे हैं, धूल मट्टी की वजह से उनकी गाड़ियां तक जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो माली तौर पर भी उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इसको जो है वो मुकम्मल करवाया जाए। इस हल्का के MNA चौधरी अरमगान सुबहानी साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस रोड पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्होंने ये शुरू करवाया है, उन्हीं के फंड से जो है वो जितना काम हुआ, थोड़ा बहुत ये जो बजट वगैरह पड़ा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बजट भी जो है वो मंजूर हो चुका है, तो बराए मेहरबानी इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। शायद हमारे अल्फाज कुछ लोगों के लिए अहम ना हों, लेकिन अगर अवाम की आवाज वक्त पर सुन ली जाए तो शायद मसाइल इतने बड़े ना हों। लेकिन इस सड़क पर उड़ने वाली धूल, होने वाले हादसात और अवाम की मुश्किलात खुद सब कुछ बयान कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर CM पंजाब में रिक्वेस्ट करने हैं कि गोंदल रोड की जी ना मरम्मत की जाए। यह रास्ता जो बहुत खराब है, इतने लोग जो जाते हैं पे उन्होंने भी प्रॉब्लम है। सारा रोड 20 साल तो जो ना रोड मुकम्मल नहीं होया। तो असं रिक्वेस्ट करने CM पंजाब को कि असी मुस्लिम लीग नून के शेर बब्बर हाँ, तो मोहर लाई है, तो जो भी उन्होंने MNA चौधरी मास बनी के रिक्वेस्ट करने हैं कि इस रोड का जो ना हिसाब किताब लग्या जाए, तो रिक्वेस्ट करने कहते जी जो ना खाका पिया जाए, लुक पी जाए, कारपेट रोड बनाया जाए, तो माव नूं जी ना सहूलत मिलनी चाहिए है। अल्लाह हाफ़िज़। हम किसी से एहसान नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बस गुजारिश इतनी सी है कि गोंदल रोड का तामीराती काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम को वादे नहीं काम चाहिए। और हाँ, हक की आवाज कभी भी दबती नहीं, हक की आवाज को जितना दबाया जाए वो उतनी ही बुलंद होती है। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो पे इन बातों पे अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।